कोर्ट ने एक डिसीजन अपना दे दिया है, लोकसभा राज्यसभा से इस देश के अंदर एक कानून बना दिया गया, उसके बावजूद ये फसाद करवाया जा रहा है। इसके पीछे पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके पीछे मैं जानता हूं कौन सी मानसिकता के लोग हैं। हम नहीं जानते कि कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार हो रहा है और कहां रुकेंगे जाकर के। आप आ जाएंगे, कल मथुरा में आएंगे, कल काशी में, कल आप घर पे भी आ जाएंगे हमारे। क्या हमारे सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमारे पास नहीं मिलेगा हमको? मुसलमानों को जो गुलाम बनाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, सुन लीजिए, मुसलमान किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करता है। मुसलमान एक आजाद कौम है और आजादी उसका हक है और हर किसी का हक है। हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते, याद रखिएगा। हमने अंग्रेजों को धूल चटा दी। हमने अंग्रेज पत्थरबाजी क्यों की जा रही है? आप बताइए, प्रोवोकेटिव किसने स्टार्ट करी? आप एक बार सर्वे कर चुके थे, दोबारा आप क्या करने आ गए सुबह सुबह तड़के से? और वहां पे जाकर के आप नारेबाजी करेंगे, प्रवोक करेंगे जाकर के। ये सारी चूक प्रशासनिक है। और जान किसकी गई? गोली किसको ली? किसके बच्चे गए? जवाब न दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप? क्या पत्थरबाजी का पुलिस जवाब न दे? पत्थरबाजी हुई कैसे? इस चीज का जवाब जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है। ये जवाब की आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था तो काहे के लिए आप सरकार के अंदर बैठे हुए हैं? आप सर्वे किस तरीके से करवा रहे हैं? लोग अंधे नहीं हैं। आज जबान हमारे पास भी है और बोलेंगे हक की आवाज को, डंके की चोट पे बोलेंगे, हक और सच बोलते रहेंगे जब तक जान में जान रहेगी। एक बहुत स्पष्ट सवाल है जव्वाद साहब, पूछिए। मुगलों ने जो जुल्म हिंदुस्तान के हिंदुओं पर ढाया है, क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अंग्रेजों ने क्या ढाया? अंग्रेजों को क्यों कहा जाते हैं? अंग्रेज करने क्या आए थे हिंदुस्तान में? अगर मुगल जुल्म ढा रहे थे, मंदिर नहीं तोड़ा मुगलों ने, आप फिर देखिए, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। गोवा के अंदर जाके देखिए क्या हुआ था, बाकायदा हिस्ट्री मौजूद है। कितने मंदिर तोड़े गए, ये आपने नहीं देखा? तो क्या और यहां पर आकर के अंग्रेज करने क्या आए थे? यहां पर जो मुगलों ने बनाया हुआ था, जो दौलत थी, वो कौन लूट करके ले गया? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बात करते हैं क्योंकि उनकी हमेशा गुलामी करी, तायद करी है। जंग आजादी की लड़ाई के अंदर अगर आप देखेंगे, कुर्बानी तारीख भरी पड़ी हुई है। अब मुद्दा भटका रहे हैं, मंदिर जो तोड़े मुगलों ने, क्या वो हिंदुओं को कौन से सबूत हैं? कौन से सबूत हैं? सुप्रीम कोर्ट सबूत दे रहा है। कहां सबूत दिए? कौन से डिसीजन में दिए? कौन से एक डिसीजन बताइए। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन बताइए, कितने तोड़े गए? और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की डिबेट देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में सुषमा स्वराज मौजूद थी, राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली मौजूद थे, और उसके बावजूद यह वादा करा गया। और कौन वादा खिलाफी कर रहा है? कानून के बनाए हुए का कौन उल्लंघन कर रहा है? उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगना चाहिए? गैर संवैधानिक अगर जो जज, निचली जजों के जो जज बैठे हुए, अदालतों के जो जज बैठे हुए हैं, अगर वो गलत डिसीजन दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? देख रहा है। कल को अदालतों के ऊपर से लोगों का यकीन उठ चुका है और उठ रहा है धीरे धीरे। माफ करिएगा, कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जो जजों की भूमिका बनी हुई है, लोग उनको इज्जत की नजर से नहीं देखते हैं। वो जानते हैं जज फैसला दे दे तो आप कह रहे हैं कि यकीन टूटा जा रहा है। कौन सा अगेंस्ट में फैसला दिया? चलिए बताइए मुझे, आप बताइए। यहां पर जो जुल्म और जाति की नजीरें हैं वो 5 लोगों के साथ हैं। एक आपको मिलेंगे नंबर 1 पे मुसलमान, दलित, किसान, आदिवासी, महिलाएं। और यहां जुल्म जो है वो सदियों से हो रहा है। किसानों पे होगा, आदिवासियों पे होगा, मुसलमानों पे होगा, दलितों पे होगा, महिलाओं पे होगा। ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर लगातार होता चला है, क्योंकि ये कमजोर हैं। खबर के हिसाब से 3 लोगों की मौत हो गई, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अफसोसनाक है, सरकार की नाकामयाबी है, और जिस घर की औलाद गई है मुझे बेइंतहा अफसोस है। उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रही, पुलिस के वो कह रहे हैं कि सब पे गोली चलाओ, एक तरफ से गोली चलाओ। तो उनको तो बाकायदा ऊपर से आदेश मिले हुए हैं, वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की सीटी बजा रहे हैं। तब को उनको ये इख्तिदार है कि आपको संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके काम करना है। आपने संविधान की शपथ ली है, ना कि सरकार की शपथ ली है। आप चरण वंदना करते रहिए सरकार की, लेकिन याद रखिए सत्ता का परिवर्तन जरूर होता है।
सत्ता बदलती जरूर है, संभल के सत्ता लोग की इस एक वक्त क्या फितरत करें? है कि वो बदलती ही बदलती और बदलेगी एक दिन। संभल के आवाम के लिए आपका क्या मैसेज? मैं संभल की आवाम से ये कह रहा हूं कि सब्र रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र रखना जो है वो कमजोरी की अलामत नहीं है। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शांति बनाए रखे, और आने वाले वक्त में अगर संवैधानिक लड़ाई है तो मजबूती के साथ संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाए।